पवन सिंह की जो नाम राशि है, पॉपुलर नेम, वो है धनु राशि में आता है। तो धनु राशि से शनि ने जो है निकल चुके हैं। बिहार की काराकाट सीट इन दिनों देश की सबसे वीवीआईपी सीट बन चुकी है। बिहार की सबसे हॉट सीट इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहीं से भाजपा के खिलाफ भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने चुनावी ताल ठोकी है। पवन सिंह को लेकर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, वोट कटवा बनेंगे या फिर जीतेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2017 में भोजपुरी के इसी सुपरस्टार ने भगवा माला पहनकर भाजपा का दामन थामा, और अब जब उन्हें आरा सीट से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और सबसे दिलचस्प बात ये कि पवन सिंह के इसी फैसले को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। रोड शो से लेकर उनकी रैलियों में जनता का हुजूम उमड़ रहा है। आज भी पीएम मोदी के प्रशंसकों में पवन सिंह खुद को सबसे ऊपर बताते हैं, लेकिन मोदी के नाम पर वोट मांगने से उन्हें इनकार है। और यही कारण है कि भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह से कड़ी टक्कर मिल रही है। अब जो कि चुनावी नतीजों में 1 महीने से भी कम का समय बचा है, और ऐसे में भाजपा के खिलाफ जाकर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे। इसको लेकर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संवेद अशोका जी की तूफानी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं आपसे एक बिहार से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ। शायद आपने इसकी तैयारी नहीं की होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिहार में एक सीट है काराकाट, काराकाट एक सीट है, वहां से पवन सिंह भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और काराकाट की सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार जो है, मतलब एनडीए का जो उम्मीदवार है, वो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। वो केंद्र में मिनिस्टर रह चुके हैं, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री रह चुके हैं वो। तो काराकाट में पवन सिंह जो कि इतना फेमस भोजपुरी के एक्टर हैं, सिंगर हैं, उनका क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली पवन सिंह जो है, पवन सिंह से शनि की साढ़े सदी का कुप्रभाव जो है हट चुका है। और आपका जो बीजेपी का कैंडिडेट, क्या नाम है उनका? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की जो राशि है वो आपकी जो है मेष राशि है, तो वहां पर शनि की तृतीय दृष्टि है। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने समाज में डिजायर्ड रिजल्ट दिए हैं तो भी बहुत कठिन है उनके लिए। एस्ट्रोलॉजिकली जो है रिजल्ट जो है पवन, क्या नाम है? पवन सिंह के फेवर में। पवन सिंह के फेवर में। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं काराकाट के लोगों को या बिहार के लोगों को कि पवन इलेक्शन हो चुका है, होने वाला है, काराकाट की जनता मतलब जल्दी ही वोट डालेगी। पवन सिंह जीत रहे हैं, he will get favor, astrology फेवर मिल रहा है। he will get favor. Now you tell me what you have analyzed in that हम सब area. लोग बैठे रहे। अब आप वहां होके आए तो मेरे को बताइए आपका एनालिसिस क्या है? मैंने तो एस्ट्रोलॉजिकल दे दिया। हालत तो ऐसी हो गई है कि जो एनडीए, अब सोचिए कि लोग एनडीए के कैंडिडेट को सामने बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, एक अच्छी सी प्लेट आती है, उसमें बकायदा बिस्किट, उसमें मिक्सर, सब कुछ रख के आता है, जो खाना पीना खाना है आप खाइए, हाथ जोड़ के। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, आपको इसलिए बिठाया, पानी पिलाए, चाय पिलाया, आपने भी अच्छा किया, वोट आपको नहीं देंगे, पवन सिंह को देंगे। वही मैंने एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता दिया, क्योंकि मैंने तो वहां ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं किया। आई डोंट नो, इवन मैंने नाम भी आपसे सुना है, दोनों कैंडिडेट का नाम भी मैं, मेरे हिसाब से मैं आपसे सुन रहा हूँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो है पवन कुमार की जो है पवन सिंह की जो नाम राशि है, पॉपुलर नेम, वो है धनु राशि में आता है। तो धनु राशि से शनि ने जो है निकल चुके हैं, उसका साढ़े सदी का कुप्रभाव और ढैया का कुप्रभाव वहां से हट चुका है। इसलिए जाते टाइम पवन कुमार को देके जाएंगे। आप ये सोच लीजिएगा, उनके फैंस ये क्लिप काट के वायरल कर देंगे, और अगर वो हार गए तो फिर आपको ढूंढेंगे। देखिए, मैं तो अभी भी आप चेंज करना चाहते हैं मैं तो भविष्यवाणी बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। हाँ। आपने पूछा तो मैंने करंट सिचुएशन को नहीं लिया, मैंने एस्ट्रोलॉजिकली
एस्पेक्ट्स के हिसाब से ये भविष्यवाणी की है। इवन आई एम नॉट हैविंग द डेटा फॉर पवन सिंह और उपेंद्र जी। अगर वो पूरा डेटा मेरे सामने आता तो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उनका डेट ऑफ बर्थ भी निकाल के आपको देख सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे मौजूद है उनका डेट ऑफ बर्थ। नहीं, वो इतने शॉर्ट उसमें नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी जो हमारी जो कैलकुलेशन है ना, वो होती है सुदर्शन चक्र ज्योतिष से। उसमें नवग्रहों को 168 खानों में स्टडी किया जाता है। उसके लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। आप लैपटॉप पे डेटा डाल के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपको रियल प्रेडिक्शन चाहिए तो यू विल हैव टू गिव मी द एग्जैक्ट डेटा एंड यू विल हैव टू गिव मी द टाइम। 3 घंटे तो चाहिए मेरे को, देन यू कैन गेट प्रेडिक्शन फ्रॉम मी एंड दैट प्रेडिक्शन विल बी मोर देन 90% एक्यूरेट। आई एम नॉट गॉड, बट अगर आपका डेटा ठीक है तो मेरी गणना में, क्योंकि सुदर्शन चक्र ज्योतिष में आपका ज्योतिष शास्त्र के जितने भी वो हैं, न्यूमरोलॉजी, आपका वैदिक, आपका वास्तु, आपका लाल किताब, आपका हर्बिक वाला, आपका पाश्चात्य, ये सारी चीजों का मिक्स है। उसके बाद पामिस्ट्री आप देखेंगे, आप अगर हमसे एनालिसिस करवाते हैं तो हम आपका फेस और दोनों पाम की फोटो भी मंगवाते हैं, क्योंकि ये सिंगल वो नहीं है। अब जब सारी विचारधाराओं से आप किसी चीज की गणना करके देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है 99% से ऊपर जाता है। दूसरा, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जो है वो 9 ग्रहों को 12 खानों के बीच में स्टडी करके आपको प्रेडिक्शन। आप एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा इसके बाद, क्योंकि एक दर्शक हैं वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि रायबरेली से आप एक लाइन में बता दीजिए बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। वो बार बार यही पूछ रहे हैं, रायबरेली का क्या सीन होगा? एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ बीजेपी। दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी से, दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी से, और इधर राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ रहे हैं वो। लेकिन रायबरेली पे सवाल है। तो आप उनको एक लाइन में बस जैसे भी आप ब्रीफ देखिए, एक लाइन में तो 50-50 है, मतलब राहुल गांधी जीत रहे हैं। 50-50 है। 50। आप इसको राहुल गांधी नहीं बोल सकते। 50-50 में बिल्कुल नेक टू नेक होगा, सुई किसी भी तरफ जा सकती है। ठीक।